सेनेट की 37 नशिस्तों पर वोटिंग जारी। इस्लामाबाद की 2, खैबर पख्तूनख्वा की 12, सिंध की 11 और बलूचिस्तान की 12 नशिस्तों पर वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। केपीके की 12 नशिस्तों पर 23 उम्मीदवार मैदान में। सिंध असम्बली में 168 अरकान 11 नशिस्तों पर हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। 17 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। बलूचिस्तान की 12 नशिस्तों के लिए 25 उम्मीदवारों में मुकाबला है। पंजाब में तमाम सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर हुकूमती उम्मीदवार हफीज शेख और पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी में कांटे का मुकाबला। हुकूमती इत्तेहाद के पास 181, अपोजिशन के पास 160 नशिस्तें। दोनों उम्मीदवारों की ऐवान में गपशप। पीटीआई के शफीक अराई ने कौमी असम्बली में पहला वोट कास्ट किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पोलिंग के अमल का जायजा लिया। खवातीन नशिस्त पर पीटीआई की फौजी अरशद और नून लीग की फरजाना कौसर मद्दे मुकाबिल। मुस्लिम लीग नून का वोटिंग के अमल पर एतराज। रेड जोन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सेनेट इलेक्शन के लिए वोट कास्ट कर चुके। अरकान असम्बली से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मुलाकात। सेनेट इंतखाबात पर तबादला ख्याल। हम एक भी वोट ज्यादा लेते हैं तो बोनस होगा। बिलावल भुट्टो बोले, कठपुतली हुकूमत को मुल्क भर में एक्सपोज कर दिया। हमने दिखा दिया उनके अपने अरकान हुकूमत से खौफजदा हैं। हम मिलकर इन्हें यहाँ से निकालेंगे। हफीज शेख को वोट नहीं मिलेंगे, हम तो पहले ही जीते हुए हैं। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं जिस मकसद के लिए आए थे वो पूरा कर चुके। कल की वीडियो प्लांटेड है। वीडियोस का असर उस वक्त होता है जब हमारे एमएनएज इनके साथ नजर आते। राजा परवेज अशरफ बोले, वीडियो कौन बनाता है, कैसे बाहर आती है, इस मामले की भी तहकीकात होनी चाहिए। जो भी फैसला होगा चंद घंटों में सामने आ जाएगा। खुर्शीद शाह ने कहा कि हुकूमत की तवज्जो मसाइल की तरफ कम और अपोजिशन की तरफ ज्यादा है। इमरान खान का उम्मीदवार हफीज शेख ही जीतेगा। शेख रशीद कहते हैं पंजाब में आसानी से इलेक्शन पर टोकरा रख दिया। पीडीएम सियासत कल से कमजोर पड़ेगी। ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च आगे ले जाए। फवाद चौधरी ने कहा हफीज शेख को 180 से ज्यादा और गिलानी को 155 कम वोट मिलेंगे। पीपल्स पार्टी ने पैसे से वोट खरीदने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी को नदामत भी नहीं होती। मुलव्विस अफराद के खिलाफ इलेक्शन कमीशन सख्त कार्रवाई करेगा। मुराद सईद बोले, इनमें शर्म होती तो वीडियो पर गिलानी दस्तबरदार हो जाते। यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के लिए 110% पर उम्मीद हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं वोट के और अखलाकी एतबार से भी गिलानी की जीत होगी। सहाफी के अली गिलानी की वीडियो के सवाल पर बोले, 5-6 वीडियो सामने आई हैं, आप किस वीडियो की बात कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब बोली, हुकूमत के लिए बड़ा अपसेट मुतवक्के है। पता यूसुफ रजा गिलानी की होगी। हुकूमती अरकान और इत्तेहादी अपने हलकों में नहीं जा सकते। सूबाई असम्बलियों में सेनेट इलेक्शन की गहमा गहमी। वोटिंग का अमल जारी। खैबर पख्तूनख्वा में पहला वोट चित्राल से जेयूआई के रुकन असम्बली हिदायतुर रहमान ने कास्ट किया। सिंध में मीर शब्बीर अली बिजरानी और बलूचिस्तान में पहला वोट जमुर खान अचकजई ने कास्ट किया। पोलिंग शुरू होने से पहले अरकान असम्बली की पुरतकल्लुफ नाश्ते से तवाज़ो की गई। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान शहरियार शर और असलम अबड़ू की सुहेल सयाल के हमरा गाड़ी में असम्बली आमद। सूबाई वजीर ने अपनी निगरानी में हॉल में पहुंचाया। शहरियार शर और असलम अबड़ू सहाफियों के सवालों से बचने के लिए वोट डालने के बाद बैरूनी दरवाजे से रवाना हो गए। तहरीक इंसाफ के टेक्नोक्रेट उम्मीदवार सैफुल्लाह अबड़ू बोले, पीटीआई टूट फूट का शिकार नहीं, अपनी सीटें निकाल लेंगी। सिंध में अपोजिशन लीडर को साजिश के तहत वोट डालने से रोका जा रहा है। हलीम आदिल शेख का इल्जाम, कहा रोज तो बख्तरबंद वक्त पर आ जाती है, आज क्यों नहीं आई। इलेक्शन कमीशन मामले का नोटिस ले, मुझे पुलिस मोबाइल या रिक्शे में असम्बली ले जाएं। खुर्रम शेर जमान बोले, धांधली के मुख्तलिफ अंदाज अपनाए जा रहे हैं। सूबाई हुकूमत के तमाम हथकंडों के बावजूद तहरीक इंसाफ कामयाब होगी। फैसल वाडा ने कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा अदालत में पेश। वफाकी वजीर के वकील की नाअहली दरख्वास्त गैर मौसर होने पर निपटाने की इस्तदा। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में फैसले में कहा कि झूठा बयान हल्फी जमा कराने के अपने नताइज होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाअहली केस में फैसला महफूज कर लिया। पीटीआई ने यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली का रेफरेंस दायर कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी इंतखाबी अमल में करप्शन के मुर्तकिब पाए गए। अली हैदर गिलानी ने वीडियो का एतराफ़ कर लिया। रेफरेंस का मतन, अली हैदर गिलानी की वीडियो सामने आने के बाद फारूक हबीब और कंवल जोसेफ ने इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर किया। इलेक्शन कमीशन ने भी वीडियो का नोटिस ले लिया। मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी।
अली हैदर गिलानी की वीडियो के बाद नासिर शाह के साथ गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो टेप भी सामने आ गई। फोन कॉल में अली हैदर गिलानी ने पीटीआई के अरकान असम्बली की मुबैना तौर पर नासिर शाह के साथ बात कराई। नासिर हुसैन शाह की इस तरह की किसी भी फोन कॉल की तरदीद। गिलानी साहब को वीडियो सामने आने के बाद इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था। शहजाद अकबर कहते हैं पैसा कहां से आ रहा है, तहकीकात होनी चाहिए। असद उमर बोले ऑपोजिशन का वतीरा है, हराम का पैसा कमाओ और वोट खरीदो, उसके बाद इक्तिदार में आकर मजीद हराम कमाओ। शहबाज गिल ने कहा गिलानी साहब का बेटा वोट को इज्जत देते हुए पकड़ा गया। पीडीएम ने करप्शन के माहिर को इसीलिए मुश्तरका उम्मीदवार चुना। वोट ज़ाया होने से बचाने के लिए तरीक़ाकार बताने में कोई कबाहत नहीं। हमने भी अपने अरकान को ऐसी ब्रीफिंग दी। हुकूमत को वीडियो सामने आने पर कोई असाबी बरतरी हासिल नहीं। एहसन इकबाल कहते हैं कि हुकूमती सफ़ों में इंतशार है। तहरीक इंसाफ के अरकान वज़ीर आज़म के रवैये से नाला है। जीत यूसुफ रज़ा गिलानी की होगी। कोरोना वायरस का जानलेवा वार, मजीद 75 अमवात। मौलिक वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद 13,013 हो गई। 24 घंटों में 1388 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 16,648 हो गई। सऊदी अरब ने रवां साल आज़मीन हज पर वैक्सीन की शर्त आयद कर दी। वज़ीर सेहत ने कहा कि हज अदायगी के लिए आने वाले आज़मीन को कोरोना वैक्सीन लाजमी लगवाना होगी। ब्राज़ील में एक रोज़ में रिकॉर्ड 1,641 हलाकतें। मैक्सिको में मजीद 1,035 अफराद चल बसे। जर्मनी में मजीद 418 अफराद चल बसे। 59,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। तुर्की में 2 माह बाद 11,000 से ज़ायद यौमिया केसेस रिपोर्ट। और शाहकार धुनों के तख्लीक़कार लेजेंड मौसीक़ार खलील अहमद का आज यौम पैदाइश। शहर आफाक मिली नग़्मे आज भी मकबूल। इस वक्त ये मनाज़िर आप देख रहे हैं कौमी असम्बली के, जहां पर अरकान की जानिब से वोट कास्ट किया जा रहा है। और इस वक्त चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर पहुंचे हैं और ये मनासिर भी आप देख सकते हैं। अब से कुछ देर पहले वो उनकी गुफ्तगू जारी थी हफीज़ शेख के साथ। और इस वक्त चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कौमी असम्बली में मौजूद हैं और बिलावल भुट्टो कौमी असम्बली में मौजूद हैं और हफीज़ शेख की बिलावल के पास जाकर बातचीत भी हुई है अब से कुछ देर पहले, जिसके मनाज़िर भी आपने मुलाहिज़ा किए। बिलावल भुट्टो और हफीज़ शेख की गुफ्तगू के दौरान राजा परवेज़ अशरफ भी उनके साथ मौजूद थे और इस वक्त मुख्तलिफ अरकान असम्बली से बिलावल भुट्टो की मुलाकात जारी है और उनसे गुफ्तगू भी की जा रही है। सेनेट का मैदान सज चुका है। 9 बजे पोलिंग का वक्त था और 9 बजे से पोलिंग स्टार्ट हो रही है। 37 नशस्तों पर उम्मीदवार जो हैं वो अपनी जीत के लिए काफ़ी पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं। तमाम अरकान असम्बली तमाम कॉरम पूरा है और इस वक्त तमाम अरकान असम्बली यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुँच चुके हैं। मुख्तलिफ अरकान असम्बली की जानिब से अपना वोट कास्ट किया जा रहा है और इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी कौमी असम्बली में पहुंचे हैं और उनकी जानिब से अरकान से मुलाकात का सिलसिला भी जारी है। अब से कुछ देर पहले उन्होंने हफीज़ शेख से भी मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान राजा परवेज़ अशरफ भी उनके साथ मौजूद थे। बातचीत हुई है उनकी और ये मनाज़िर आप देख सकते हैं। नवीद कमर भी इस वक्त कौमी असम्बली में मौजूद हैं और अरकान असम्बली अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। 5 बजे का वक्त है अपना वोट कास्ट करने के लिए, जिसके बाद नताइज सामने आना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी भी अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। तमाम अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। कौमी असम्बली के मनाज़िर हैं। 37 नशस्तों पर इस वक्त वोटिंग जारी है। सेनेट का मैदान है जो उसके सज चुका है और तमाम ही उम्मीदवार अपनी जीत के लिए पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ा मुकाबला जो कि मुतवक्के है वो इस्लामाबाद की जनरल नशस्त पे हफीज़ शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी के दरमियान जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी जबकि पीटीआई के उम्मीदवार हफीज़ शेख अपनी जीत के लिए काफ़ी पुरअज़्म दिखाई देते हैं। पीटीआई के पास इस वक्त अददी अक्सरियत 181 वोट की है, जबकि अगर अपोजिशन की बात की जाए तो उनके पास 160 वोट हैं। तो देखना ये है कि इस वक्त किसकी जीत जो है वो साबित होती है। अभी अरकान असम्बली अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अभी असम्बली में पहुंचे हैं और उनकी जानिब से अरकान असम्बली से मुलाकातें भी जारी हैं।